जिस परफॉर्मेंस की उम्मीद हम पाकिस्तान के खिलाड़ियों से लगा रहे थे, उस तरह की परफॉर्मेंस बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने और बांग्लादेश के गेंदबाजों ने दी है। चाहे हम बल्लेबाजी देखें, चाहे हम गेंदबाजी देखें या हम डिसीजन मेकिंग देखें, वो भाई साहब बांग्लादेश का सबसे अच्छा रहा है। और जबकि पाकिस्तान के पास एक सुनहरा मौका था कि भाई आप बांग्लादेश को हराए, आपके पास होम एडवांटेज है। और ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान कोई बी या सी टीम खिला रही थी, मेन खिलाड़ी पाकिस्तान के खेल रहे थे। उसके बावजूद भी बांग्लादेश ने भाई साहब एक तो पहला टेस्ट मैच है वो 10 विकेट से हराया, और अब जो दूसरा टेस्ट मैच है ये भी बांग्लादेश अब जीतने के बिल्कुल करीब है। और ऐसा लग रहा था कि भाई ये टेस्ट मैच पाकिस्तान में नहीं बल्कि बांग्लादेश में हो रहा है, और बांग्लादेश को होम एडवांटेज है। बांग्लादेश की बॉलिंग, जैसे मैंने कहा भाई, दूसरे इनिंग्स में भी पाकिस्तान को उन्होंने ऑल आउट किया, पहली इनिंग्स में भी ऑल आउट किया, और पहले टेस्ट मैच की दूसरे इनिंग्स में भी पाकिस्तान को उन्होंने ऑल आउट किया है। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो सभी खिलाड़ियों की गलती है, आप एक खिलाड़ी को दोष नहीं देंगे। किसी ने भी बल्लेबाजी ठीक नहीं की है, किसी ने भी गेंदबाजी ठीक नहीं की है। अगर इस टेस्ट मैच की बात करें, मीर हमजा और खुर्रम शहजाद ने अच्छी गेंदबाजी की थी पहले इनिंग्स में, लेकिन उसके बगैर अगर आप देखेंगे अबरार अहमद या मोहम्मद अली हो गया या कोई और बॉलर है, तो उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है। अब अगर भाई साहब मतलब आपकी प्लानिंग भी कुछ नहीं थी, अगर बांग्लादेश की टीम 26 के स्कोर पर आपने 6 विकेट आउट किए, उसके बाद जिस तरह से शान मसूद ने वो फील्डिंग लगाई थी ना, मतलब बिल्कुल भी वो जैसे हम मतलब हम कहते हुए आ रहे हैं कि भाई शान मसूद अटैकिंग कैप्टन है, शान मसूद एग्रेसिव कैप्टन है, उस तरह की फील्डिंग नजर नहीं आई और इतना लंबा खिंच गया। और जहां पर लीड होनी चाहिए थी, अगर आपने 274 रन बनाए थे सिर्फ, तो भाई 26 के स्कोर पर अगर बांग्लादेश के 2 विकेट्स आउट हो गए थे, आपको वहां पर तकरीबन 150 से 200 रन की लीड लेनी थी। लेकिन बांग्लादेश ने भाई साहब 7वें और 8वें विकेट यानी मेहदी और उसके साथ साथ लितन दास ने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। लितन दास ने पहले सेंचुरी बनाई और जहां पर लीड होनी चाहिए थी, जैसे मैंने कहा 150 रन, वहां पर सिर्फ 12 रन लीड ले पाई पाकिस्तान की टीम। और फिर जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने के लिए आई तो भाई साहब उनको यह देखना था कि भाई हमें अब अटैक करना है, हमें ये मैच जीतना है, अदरवाइज ये सीरीज उनके हाथ से जा रही थी। क्योंकि पहला टेस्ट मैच तो भाई आप हार गए थे, शायद उसी नियत से आ गए, गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। शान मसूद देखिए, सैम अयूब देखिए, बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, उनका बैड पैच है, लेकिन भाई साहब बड़ा खिलाड़ी आप तभी कहलाएंगे जब आपकी टीम मुसीबत में है और आप अकेले लड़ेंगे, आप टीम के लिए लड़ेंगे। तो बाबर आजम को मेरे हिसाब से बीइंग ए बिग फैन, उनको फिलहाल रेस्ट की जरूरत है, उनको काफी सारी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि जब बाबर कम बैक करे तो रन्स बनाए, क्योंकि भाई जो बाबर के फैंस हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बाबर आजम से कम रन्स आए। और 16 इनिंग्स हो गई है, बाबर आजम के बल्ले से एक भी 50 नहीं आई है। 2 साल गुजरने को है, एक भी सेंचुरी नहीं है बाबर आजम की टेस्ट मैच में। और पहले जब बाबर आजम टेस्ट मैच खेलते थे या कोई भी फॉर्मेट खेलते थे, तो हर दूसरे तीसरे मैच में बाबर के बल्ले से जरूर सेंचुरी आती थी। लेकिन एक बुरा दौर है बाबर आजम का, और सपोर्ट की भी जरूरत है उनको, लेकिन साथ ही साथ बाबर को भी भाई आप सोचना पड़ेगा कि बड़ा खिलाड़ी हूं, और इस तरह से अगर आप फंसे हुए मैच में बल्लेबाजी करना नहीं जानेंगे तो फिर आप बड़े खिलाड़ी नहीं कहलाएंगे। साथ ही साथ अब अगर आप देखेंगे जिस तरह से दूसरे इनिंग्स में बांग्लादेश ने अटैक के साथ खेला, यानी 7-8 ओवर में ही उन्होंने 42 रन बनाए। उनके दिमाग में पहले से है कि भाई साहब बारिश की प्रेडिक्शन है, हमें मैच को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें फिनिश करना है। तो ये होती है प्रॉपर प्लानिंग। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं थी, आपके पास फील्डिंग अच्छी नहीं है, आपके पास बल्लेबाजी अच्छी नहीं है, आपके पास गेंदबाजी अच्छी नहीं है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का जो लेवल था ना एक वक्त पर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया से भाई साहब कांटे के मुकाबले हमें देखने को मिलते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का टक्कर वही बांग्लादेश, आयरलैंड, युगांडा, यूएसए इनके साथ है। और अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, अभी आयरलैंड से हारा, यूएसए से हारा, अब बांग्लादेश के साथ मतलब पहला टेस्ट मैच या पहली टेस्ट सीरीज आप हारेंगे। अभी तक पाकिस्तान एक भी टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ नहीं हारा था, लेकिन अंडर द कैप्टनसी ऑफ शान मसूद और पहला टेस्ट मैच भी पाकिस्तान हारी है और पहली टेस्ट सीरीज भी पाकिस्तान हारने के लिए बिल्कुल करीब है। अगर कल पूरा दिन बारिश भी हो जाती है, स्टिल बांग्लादेश ने ये टेस्ट मैच या ये टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली है। फिलहाल मुझे आप इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।